मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इधर 2-4 दिनों से आप देख रहे हो कि हमारे सर जी प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें रह रह कर नजला जुकाम आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है। फिर उसी डिग्री को जानने के लिए, जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, उसके लिए वो गुजरात में एक केस दायर कर देते हैं। बाद में जब केस चलता है तो उनको कोर्ट में उनके जो चेले चमचों जिन्होंने ये दायर किया था उनको बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको किस बात का ऑब्जेक्शन है, डिग्री पे ऑब्जेक्शन है या आपको क्या ये गलत लग रही है या क्या है। तो उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से केस डाल दिया जाता है। फिर कोर्ट बताती है कि साहब ये डिग्री तो ऑलरेडी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन पे पड़ी हुई है, तो आपने किस लिए केस डाला है। लेकिन उसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए अदालत का समय बर्बाद करने के कारण अदालत उन पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाती है, फटकारती है, और उनकी जो याचिका होती है उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सर जी तो सर जी हैं भाई। वो एक कहावत है ना कि चाहे कितनी भी लात खा लें, लेकिन तमाशा तो वो घर घुस के ही देखेंगे, है ना। तो सर जी लेकिन अभी भी डिग्री, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह इन सब मामलों पर अपने व्याख्यान दिए जा रहे हैं। और ये व्याख्यान वो ज्यादातर विधानसभा के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाहर डाल देंगे तो कहीं उनका हाल भी राहुल गांधी जैसा ना हो जाए। क्योंकि क्या है कि विधानसभा या संसद के अंदर दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट जो है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या एफआईआर नहीं की जा सकती है जब तक कि वो आप विधानसभा अध्यक्ष से या संसद में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनसे परमिशन न ले ली जाए। तो इसलिए इनको इम्यूनाइजेशन मिला होता है, तभी ये संसद के अंदर कुछ भी बक सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यही हाल विधानसभाओं का है। खैर, जाने दीजिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सर जी प्रधानमंत्री की डिग्री के लिए इतने बावले क्यों हो रहे हैं। भाई, कहीं हमारे संविधान में तो लिखा नहीं है कि किसी नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अनपढ़ लोग भी नेता बनते हैं। भाई, हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो तो मदरसा छाप थे। कभी उनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम साहब शिक्षा मंत्री कैसे बन गए। खैर, वो छोड़िए, ये तो सब बहुत पुरानी बातें हो गई। तो फिर सवाल ये है कि सर जी प्रधानमंत्री की डिग्री के लिए इतने बावले क्यों हो रहे हैं। जनाब, बावले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी पूंछ पे जो है पैर पड़ गया है और बड़ी जोर से वो बिलबिला रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने सत्येंद्र जैन को जो है भगत सिंह बनाया, उसको चढ़ाते रहे चने की झाड़ पे। जब वो जेल चला गया तब से जो है चुपचाप ठंड मार गए, अब उसको भूल गए। फिर उन्होंने सिसोदिया को चने की झाड़ पे चढ़ाया। और जो खास बात यह है कि सिसोदिया भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसको कि ये दुनिया के सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बता रहे थे, वो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी सप्लीमेंट्री पाके पाके ही 12th पास किए हुए हैं। लेकिन ये बात सर जी नहीं बताएंगे। जो पंजाब के इनके चीफ मिनिस्टर हैं वो कितना पढ़े हैं सब लोग जानते हैं, है ना। और भला हो 8 PM का, जो बेचारे उसके सहारे चल रहे हैं। तो अब सर जी को क्या मसला है जो प्रधानमंत्री की उन्हें शैक्षणिक योग्यता से इतना प्यार आ गया है। प्यार इसलिए आ गया है कि वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो बीजेपी पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं। क्योंकि क्या है, सत्येंद्र जैन अगर मासूम होते और सही में शिक्षा मंत्री होते, एक्चुअली वो तो थे शराब मंत्री। शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला न करके उन्होंने शराब के क्षेत्र में घोटाला महारत हासिल किया। और सरजी जो है हमारे, वो हैं जरूर IITN पढ़े लिखे, लेकिन सिर्फ पढ़े हैं, लिखे नहीं हैं। उन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। वो मुख्यमंत्री हैं, किसी भी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लिखना आता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना आता है। एक धूर्तता की अगर कोई हाईएस्ट डिग्री हो
तो वो हमारे सर जी के पास में है। खुद कहीं साइन नहीं करते हैं, सारे विभाग दूसरों को बांट रखे हैं। सिसोदिया बेचारे के पास में 20 विभाग दे रखे थे, उसको जेल पहुंचा दिया भगत सिंह के नाम पे चढ़ा चढ़ा के। अब अगर ये सही होते तो उनको जमानत मिल जाती। अब ये कोर्ट में कह रहे हैं कि सिसोदिया को इसलिए जमानत दे दी जाए कि उनकी पत्नी जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अब कोर्ट मान नहीं रही है। आपको याद होगा इससे पहले दिल्ली दंगों में एक कॉलेज की स्टूडेंट पकड़ी गई थी, जिसको कि माननीय कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी थी क्योंकि वो गर्भवती थी। तो यही फार्मूला लगा के सरजी जो है सिसोदिया की पत्नी का बहाना जो है लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सिसोदिया निर्दोष हैं, दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, तो तुम्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? तुम काहे दाएं बाएं अपने इतने बहाने बना रहे हो कि पत्नी बीमार है, फलाना है, ढिमकाना है? ऐसे तो बहुत सारे कैदी होंगे जिनकी पत्नियां बीमार हैं, तो क्या सबको जमानत दे दी जाए? तो इससे ये पता चल रहा है कि अब सरजी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब सिसोदिया भी अंदर ही अंदर पक रहे होंगे, किसने मुझे भगत सिंह बना के और जो है फांसी पे चढ़वाने का इंतजाम कर दिया। खुद बंदा बाहर बैठा हुआ मजे ले रहा है। तो इस प्रेशर के चलते ये एक काउंटर प्रेशर बीजेपी और प्रधानमंत्री पे क्रिएट करना चाह रहा है कि साहब प्रधानमंत्री हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, और वो कहीं ये है उनको कोई भी साइन करा लेता है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जनता जानती है कि तुम पढ़ लिखने के बावजूद, आईआईटीएन होने के बाद तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम तो और ज्यादा बड़े धूर्त निकले। तुम्हारी हर काम जो है दिल्ली के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। पंजाब गए, पंजाब चौपट कर डाला। हर जगह चले जाते हो पूंछ उठा के, और वहां पे गोबर करके वापस लौट आते हो। तो इसलिए सर जी बहुत परेशान हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से अंत करें। तो ले दे के प्रधानमंत्री की डिग्री के पीछे पड़ गए हैं। और इनको पता है कि अब इनका, संजय सिंह का, इस टाइप के जितने भी इनके पास मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इन सबका नंबर आने वाला है। तो बेचारे क्या करें? इसीलिए बेचारे जो है अपनी विधानसभा के अंदर अपनी, जो कहते नहीं, भाषण देने की कला को गाली या अपशब्द कहने की कला के रूप में विकसित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कब तक सरजी चिल्लाते हैं, कब इनका नंबर आता है। एक एक करके वैसे भी इन्होंने पार्टी में सबको लाइन पे लगा दिया है। इनकी सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं एक एक करके जेल जा रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी भाई सर्टिफिकेट तो सरजी बांट ही रहे हैं। देखते हैं अगला ये किसको भगत सिंह बनाते हैं। मुझे लगता है कि संजय सिंह का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। अभी संजय सिंह को भगत सिंह बनाएगा और इसके बाद उसको भी पत्ता काट देगा। मुझे तो यही लगता है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग देखिए। अब आगे की बातें अगले बात में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।